नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। नशा मुक्त हरियाणा के संदेश को लेकर 22 जिलों से होती हुई साइक्लोथॉन यात्रा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला यमुनानगर में अग्रसेन चौक जगाधरी से झंडा दिखाकर करनाल के लिए रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को नशे से दूर रहने का प्रण भी दिलाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। नशे के खात्मे के लिए नशे की सप्लाई चेन को तोड़ना आवश्यक है। साथ ही हमें युवाओं को भी जागरूक करना होगा ताकि वे नशे की तरफ न जाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। साइक्लोथॉन यात्रा करनाल से ट्विन सिटी यमुनानगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साइक्लोथॉन यात्रा में कुल 1,15,000 से अधिक प्रतिभागियों ने साइकिल चलाई है। यह निश्चित तौर से विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है और यहाँ इतने लोगों के साथ, इतनी साइकिलों के साथ किसी एक उद्देश्य को लेकर 25 दिन लगातार विश्व में कभी कोई यात्रा नहीं चली होगी। उन्होंने कहा कि इस जन जागरण को समाज में बहुत ज्यादा समर्थन मिला है। उन्होंने बताया कि लगभग 4 महीने पहले हरियाणा में 100 करोड़ रुपए के पकड़े गए मादक पदार्थों को सार्वजनिक रूप से जलाकर नष्ट किया गया था। जिन लोगों को नशे की बुरी लत लग गई है उनको नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के लिए मुख्यधारा से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े तस्कर पैसों की लालच में यह कुकृत्य करते हैं और उस पैसे का उपयोग देशद्रोही कार्य में करते हैं। जो देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, सप्लाई चेन टूटने से उनकी कमर भी टूटेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये यात्रा 1 सितंबर को शुरू हुई थी। सभी 22 जिले आज पूरे करके सायकाल अपने समापन स्थान पर पहुंच रही है और जितना इसमें उत्साह दिखा है, जितनी ये लंबी यात्रा थी, मालूम नहीं मुझे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने वाली जो संस्था कोई भी कार्यक्रम करती है उसका रिकॉर्ड करने वाले भी कुछ लोग होते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि ये 25 दिन की साइक्लोथॉन यात्रा किसी एक विषय की जागरूकता के लिए 1978 किलोमीटर आज साइकिल पूरा कर लेगी। 1978 किलोमीटर, और ये निश्चित रूप से एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मैं दावे से कह सकता हूं, इतनी लंबी, इतने लोगों के साथ, इतने साइकिलों के साथ किसी एक उद्देश्य को लेकर के 25 दिन तक विश्व में कभी कोई यात्रा नहीं चली होगी। और ये यात्रा जब शुरू की थी उसका हेतु साफ था कि हमको अपना भविष्य संवारना है। संवारा तब जाता है जब कोई गड़बड़ शुरू हो जाती है, और एक गड़बड़ हमारे देश के, प्रदेश के लोगों में, खास करके हमारे युवा युवतियों में जो हमको देखने को मिली कि ड्रग्स का इस्तेमाल, मादक पदार्थों का इस्तेमाल, नशे की चीजों का इस्तेमाल, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर इसको समय पर नहीं रोका तो हमारा भविष्य अंधकार में है। भाइयों बहनों, इसको यही रोकना होगा। ये ठीक है, हमारे कुछ आसपास के प्रदेशों में स्थिति हमारे से भी ज्यादा खराब है। समय पर अगर नहीं रोका तो ये जो सर्पदंश जैसा विष है, ये न केवल हमें नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि हमारे परिवारों को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, ये जागरण इसीलिए किया गया है। समाज में बहुत समर्थन मिला है हमको। मुझे जगह जगह से फोन आ रहे हैं, जगह जगह से समाचार मिल रहे हैं कि आपने जो मुहिम चलाई है इसमें हम भी सहभागी होना चाहते हैं। इस मुहिम को बीच में मत छोड़ना मेरे साथियों, बीच में मत छोड़ना। अभी तो ये जन जागरण शुरू हुआ है, केवल यात्रा का समापन आज हो रहा है। इस जन जागरण अभियान की तो ये शुरुआत है, और इसके लिए मैंने 1 साल का समय अपने साथियों के सामने रखा है। यह अभियान शुरू हुआ था 5 मई 2023 को, और इस अभियान को 5 मई 2024 तक जरूर लेके चलना है। तिथि याद रख लेना, 5 मई 2024। अभी हम सितंबर में हैं। जिस भी प्रकार का अभियान हम चला सकते हैं, फिर चाहे वो जन
का है, और चाहे जिनको बुरी लत पड़ गई है उनके डी एडिक्शन सेंटर पर ले जा करके उनका रिहेबिलिटेशन का, लेकिन सेवन करने का मसौदा ये तैयार कहां होता है और कहां से सप्लाई होती है, इसकी जानकारी यदि आप दे सकते हैं, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, लेकिन जानकारी चाहिए ताकि उनकी कमर तोड़ी जा सके सप्लाई चेन की। उनको रोकना ये हमारे सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हमारी एनफोर्समेंट विंग ऑफ पुलिस उनको काबू करेगी। बहुत हमने काबू किए हैं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे तस्करों की प्रॉपर्टीज को हमने समाप्त किया है। हमको एक बात ध्यान में आई है, केवल सजा देने से काम नहीं चलता। जेल में रह आते उनको लगता कोई बात नहीं, काम तुम्हारा चलता रहेगा, लेकिन जैसे रावण की जान उसकी नाभि में होती है, ऐसे ऐसे गलत काम करने वाले जो तस्कर होते हैं, इनकी जान इनके पैसे में, इनकी प्रॉपर्टी में, इनके धन में होती है। और उनका धन नेस्तनाबूद कर दिया जाए तो तब उनको पछतावा होता है, कुछ नहीं मिला। इसलिए सारे हर तरह के काम हमको इस अभियान को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद सब प्रकार के काम करेंगे इस नशे को खत्म करने के लिए। भाइयों बहनों, सब तरह के अगर आप इसमें सहायक होना चाहते हैं, हो सकते हैं, तो एक फोन नंबर बोल रहा हूं, 90-508 91-508। तो इनको धराशायी करेंगे। हमारा बड़ा भाई पंजाब, वहां के युवा भी बहुत ज्यादा भ्रमित होकर के इस व्यसन में पड़ गए हैं, और मुझे लगता है हमारे से ज्यादा पड़ गए हैं। भले ही हमारा वो बड़ा भाई है, लेकिन हम पड़ोसी राज्य होने के नाते, और फिर इस प्रकार के व्यसनों की सीमा नहीं होती। अगर पंजाब में बढ़ेगा तो हरियाणा में भी बढ़ेगा, कोई इसकी बॉर्डर्स नहीं होते हैं। इसलिए वहां भी रोकना है, वहां के बेटों को भी हमको बचाना है। हमारा आह्वान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब बेटों के भविष्य पर भी संकट आ रहा है। तो हमको बेटी बचाओ के साथ अगर संतुलन ठीक रखना है तो बेटा बचाओ ये अभियान भी लेना पड़ेगा। मेरी बात ठीक है कि नहीं? मेरी बात ठीक है कि नहीं? मेरी बात ठीक है कि नहीं? हाँ, आपका समर्थन चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, उठो, जागो, उठो मेरे मित्रों, उठो। इस समस्या के निवारण के लिए, इस समस्या से निदान पाने के लिए हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़ करके अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना, अपने समाज को बचाना, अपने प्रदेश को बचाना, अपने देश को बचाना है। इसलिए हम आज इस यात्रा को शुरू करने से पहले एक संकल्प लेंगे, और वो संकल्प केवल बोलना नहीं है, मन में धारण करना है। और केवल हम ही लेंगे ऐसा नहीं है, हमारे जितने साथी, मित्र, दोस्त, परिवार के सदस्य, पड़ोसी, साथ काम करने वाले, जिस जिसके साथ हमारा संपर्क है, उन सबको ये संकल्प कराएं। बल्कि मैं तो एक सरकारी अभियान की जानकारी देकर के आपको आह्वान कर रहा हूं। हमने एक एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो बनाया है, उसकी एक टास्क फोर्स स्टेट लेवल पर बनी है, वो टास्क फोर्स जिला लेवल पर भी बनी है। बड़े बड़े कार्यक्रम उसके करेंगे, खास करके धाकड़ जैसे कार्यक्रम उसमें आएंगे। कार्यक्रम का नाम होगा धाकड़। तो हरियाणा धाकड़ों की धरती है, यहाँ के सैनिक धाकड़, यहाँ के किसान धाकड़, यहाँ का युवा धाकड़, यहाँ का खिलाड़ी धाकड़। और अब हमको इस व्यसन को दूर करने के लिए जो प्रहरी बनना है, वो प्रहरी भी धाकड़ कार्यक्रम के माध्यम से धाकड़ बनेंगे। निडर होकर के, उत्साहपूर्वक आगे बढ़ करके इन कामों को करना है। तो ये जो हमने टास्क फोर्स बनाई है, केवल जिला स्तर तक नहीं, जहां हम रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, एक वार्ड में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, वहां भी एक 10-15 लोग, 5 लोगों की एक टास्क फोर्स आप लोग बना लीजिए। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।